पंडित जी ने बोला आचार्य को, महाराज जी एक कोई विशेष व्यक्ति आए हुए थे, आप बहुत ही धनाढ्य हैं और बड़े उद्योगपति हैं, इनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और बहुत बड़ा उद्योग धंधा चल रहा है। यह सुनाने से आचार्य जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आचार्य गुरुदेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब माहौल को खुशनुमा बनाते हुए पंडित जी आगे बोले, जो भी खाने का माल है वह सब तो इनके नौकर चाकर कर्मचारी खाते, इनको तो पालक का सूप और उसमें भी यदि कभी कभी इनका मन करता तो उसमें रोटी आदि डाल देते हैं, कुछ नहीं मिलता क्योंकि बहुत बड़े सेठ हैं। ऐसा सुनकर आचार्य जी के चेहरे पर मंद मुस्कान तैर आई और बोले, देखो पंडित जी, पुण्य के उदय से भोजन तो मिल सकता है किंतु भूख नहीं। भूख पुण्य के उदय से नहीं अपितु विशेष पुण्य के उदय से मिलती है। और भोजन करने की जहाँ तक बात है तो आदमी भूख से कम, अधिक भोजन करने वाले ज़्यादा मरते हैं। भोजन करने वाले ही बीमार पड़ते हैं, भूख से नहीं। इसलिए जैन पद्धति में उपवास की पद्धति बताई गई है। अगर उपवास करते रहें तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। यह सुनकर वो जो श्रेष्ठी थे वह बोले, महाराज जी हम उपवास करने में अक्षम हैं, हमारे अंदर का विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उपवास कर सकें। तब आचार्य श्री ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। बोले, विल पावर से उपवास होता है और उपवास से विल पावर बढ़ता है और विल पावर से उपवास करने में कष्ट नहीं होता। तब वह श्रेष्ठ जी बोले, महाराज जी मैं अवश्य प्रयास करूँगा। अब एक और नए संस्मरण के साथ जो परम पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर जी ने सुनाया था, 1978 चतुर्मास नयनगर में आचार्य श्री रात में कई घंटे ध्यानस्थ रहते थे। चौकीदार रात्रि में सीटी बजाता तो मेरी नींद खुल जाती थी और वह टॉर्च की रोशनी सभी मंदिर के दरवाजों पर मारता था। तो उसकी टॉर्च की रोशनी मुझे आचार्य श्री ध्यान में बैठे देखा करते थे। वे कब सोते कब उठते पता ही नहीं चलता था। आचार्य श्री का पहले ऐसे ही चलता था। अब 1978 चतुर्मास की बात थी। चतुर्मास के अंतिम समय में दर्शन करने गए थे और आचार्य श्री बरामदे में रात्रि विश्राम करते थे। उस बरामदे में लोहे की सलाखों वाली खिड़की और दरवाजे थे जिसमें हवा एवं ठंडक पूरी की पूरी जाती थी। तो कमेटी के लोगों ने ठंड को देखते हुए बरामदे के खिड़की दरवाजों पर दरी लटका दी। तब रात में आचार्य श्री मौन होने के कारण कुछ नहीं बोले, किंतु दूसरे दिन से बाहर खुले चबूतरे पर रात्रि विश्राम हेतु पाटा लगवाया। तो सभी ने निवेदन किया, आचार्य श्री यहाँ बहुत ठंडक रहती है। तो आचार्य श्री बोले, मुझे अपनी साधना में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। कुंडलपुर के बड़े बाबा जब विराजमान होने से तो उसके पूर्व भी आचार्य श्री कुंडलपुर में और कई जगह कमरे में नहीं सोते थे, खुले में सोते थे। लेकिन उधर फिर भी कमेटी के लोग प्रतिबंध कर देते थे क्योंकि ठंड में इतने खुले में सोना। कई बार आचार्य श्री स्थान भी चेंज कर देते। अब आगे के उसमें प्रसंग में तपस्या अत्यंत श्रद्धा भाव और समर्पित भाव से करना चाहिए। तो 1978 की बात है। चतुर्मास में एक दिन आहार के उपरांत सभी महाराज प्रत्याख्यान करते थे। यदि अष्टमी चतुर्दशी होती थी तो विशेष रूप से उपवास आदि तब ग्रहण करते थे। किसी महाराज ने उपवास की आज्ञा मांगी तो आचार्य श्री बोले, तुम अवमोदर्य कर लो। अवमोदर्य का मतलब होता है ऊनोदर। ऊनोदर का मतलब क्या होता है? ऊन माने भूख से थोड़ा कम। उत्कृष्ट भी होता है। उस उत्कृष्ट ऊनोदर में एक बूंद जल भी ले सकते हैं, एक चावल का दाना, सिर्फ एक बूंद जल। और कभी कभी एक ग्रास रोटी, एक अंजलि पानी कम भी ले लेते हैं। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य अलग अलग भेद होते हैं। तो आचार्य श्री शिष्य की योग्यता के अनुसार ही उसको उपवास आदि देते हैं। प्रायश्चित भी जब दिया जाता है तो उस साधु की स्थिति
स्वास्थ्य आदि की शरीर की स्थिति देखकर ही प्रायश्चित देते हैं। एक ही अपराध 3 लोगों से हुआ होगा एक कमरे में, मान लो कोई छिपकली आदि मर गई, तो प्रायश्चित हो सकता है तीनों को अलग अलग मिले, क्योंकि आचार्य जी ये देख लेते इसकी कैसी क्या कैपेसिटी है, क्षमता है। तो कोई ओ मदर की साधना करते थे, उन्होंने आज्ञा चाहिए तो आचार्य जी बोले तुम उपवास कर लो। इसलिए तो प्रायश्चित किससे लिए था? गुरु से। भगवान से नहीं लिया जाता प्रायश्चित, जिनवाणी से नहीं लिया जाता। गुरु क्यों रखे गए? गुरु जानते हैं ना कि इसकी कैसी क्षमता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाते, दवाई मेडिकल से ले लो, खा लो, फायदा करेगी, हो सकता है रिएक्शन हो जाए, इसलिए अपन डॉक्टर को दिखाते हैं। तो गुरु महाराज जानते हैं कि इसे किस तरह की साधना करवानी है। जिस उपवास की साधना सहज रूप से हो जाती है उसे अवमोदर की साधना में कुशल बनाते हैं, और जिसे अवमोदर की साधना सहज है उसे उपवास की साधना में निष्णांत बनाते हैं। ऐसा भाव गुरु का होता है। अब 1978 की बात थी। दीपावली के दिन हम आचार्य श्री के दर्शन करने नैनागिरी गए थे और मन बना के गए थे कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे। जैसे ही हम 8 नंबर मंदिर के दरवाजे के पास पहुँचे तो पीछे से क्षुल्लक श्री समय सागर जी आ गए। बोले दरवाजे पर खड़े रहना, किसी को अंदर नहीं आने देना। मैं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वे बाहर आए तो लंगोट मात्र में थे, उनकी एलग दीक्षा हो गई थी। मैं अंदर गया और अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लिए। आचार्य जी बोले या क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कोई आना जाए, मुझे आपसे व्रत लेना है। इसलिए लगाया और निवेदन किया, आचार्य जी पहले आप संकल्प लो कि किसी से आप कहेंगे नहीं। आचार्य जी सुनकर मुस्कुराने लगे। हमने कहा मुझे आप ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कीजिए। आचार्य जी बोले कितना? तो हमने कहा आजीवन। तो बोले अभी 5 साल का ले लो, फिर आगे देखेंगे। हमने कहा आप किसी से कहना मत, नहीं तो हमें बाधा देने वाले आ जाएंगे। आचार्य जी हंसते बोले हाँ हाँ कायसर कर लो। ये संकल्प किसने लिया था? परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का है। वो हमने पहले नहीं बताया कि किसका था ये, फिर हमें समझ ध्यान आ गया था क्योंकि हमने पढ़ा था जब, तो हमें याद आ गया था क्योंकि उन्हीं ने सुनाया ये। तो पहले क्योंकि डर लगता था, नए नए रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं आचार्य जी किसी को बोल दें तो गड़बड़ हो जाएगा। इनने तो पहले देख लिया था कि पूज्य समय सागर जी महाराज जी जब गए ना, क्षुल्लक अवस्था में थे जब, तो दरवाज़ा लगाया उनने, तो इनने भी सोचा कि ऐसी अपन भी करो। कितने अच्छे अच्छे संस्मरण पढ़ने में आते हैं, सुनने में आते हैं। कितने सारे लोगों ने अपनी अपनी जब अनुभूति सुनाई, तो आचार्य महाराज के बारे में एक नया विषय मिल जाता है। और अगले संस्मरण की श्रृंखला में प्रवचन के बाद विहार कर दिया। जब हम युवागण साथ में विहार कर रहे थे, शाम को बक्सोबहा पहुंचने के बाद छोटे मंदिर के दर्शन कर आचार्य जी बैठ गए। मैं उनके पीछे खड़ा था, तभी मेरी नज़र आचार्य की पीठ पर पड़ी तो एक जंगली डांस यानी बड़ा मच्छर चिपका था, जो जानवरों या मनुष्य को लग जाए तो वह तब तक खून चूसती रहती है जब तक उसको हटाया ना जाए। वह ना जाने कब से चिपकी थी, खून पीकर मोटी हो गई थी। हमने धीरे से उससे हटाया। धन्य है आचार्य जी, उसकी चुभन व जलन को सहन करते रहे, हटाया नहीं। आचार्य जी के मन में यह विकल्प नहीं आया कि बीमार हो जाऊंगा। आगामी भय से मुक्त रहते हैं, सदा परिसह सहन करके कर्म निर्जरा करते रहते हैं। अब नए संस्मरण की श्रृंखला में एक योगाचार्य आचार्य जी ने महा बीमारी ठीक की। नवंबर 1978 में नैनागिरी से कुंडलपुर बिहार चल रहा था। आचार्य जी संग सहित नैनागिर के पास एक छोटे से ग्राम बमोहरी पहुँचे। सुबह सुबह ठंड की धूप में आचार्य जी खड़े थे। उसी समय मुझे देखकर बोले देखो, और उन्होंने अपने पेट की पूरी वायु निकाल दी और नौली क्रिया की। बाबा रामदेव करते ना नौली क्रिया, पूरा पेट घुमाते हैं, वो नौली कहते हैं उसको।
हाँ, मैं देखकर दंग रह गया। आचार्य जी ने नौली को दाएं बाएं दोनों तरफ से घुमाया। मुझे ऐसे लगा जैसे पेट में कुछ है ही नहीं। तब मुझे यह ज्ञात हो गया कि आचार्य जी बहुत बड़े योगाचार्य हैं। और तब मैंने आचार्य जी को बहुत सारे योगासन करते हुए देखकर विचार किया कि ये जैन साधु को करना चाहिए या नहीं। मुझे उस समय ज़्यादा ज्ञान नहीं था। सो हमने आचार्य जी से पूछा कि आपके योग की प्रासंगिकता क्या है। तब आचार्य जी बोले, काय क्लेश एक तप होता है, उस तप के अंतर्गत ही योगासन आते हैं। और इन तरह तरह के योगासन को सिद्ध करके साधक मन की एकाग्रता बनाता है, जो ध्यान में सहायक होती है। योग करने वाले योगी की समाधि साधना भी अच्छी होती है। तुम्हारा जो रोग है वह योग से एवं प्राणायाम से ठीक हो सकता है। तब हमें काय क्लेश तप के बारे में पता चला और मैं तभी से आचार्य जी की योग की शिक्षा का शिष्य बन गया। और मैंने आचार्य जी से पूरा योग सीखा। उन्होंने मुझे प्राणायाम सिखाया और योगासन सिखाया। अभी भी आचार्य जी हम लोग को करवाते थे, थोड़ा बताया था एक दिन कक्षा में। और आचार्य जी खुद भी करते थे, हमने खुद देखा, शाम को करते थे, कभी सुबह भी करते थे। और जिसको मैं आज तक करता रहूं, उसकी वजह से मुझे अपनी बीमारी का पुनरावर्तन का अनुभव नहीं हुआ। आचार्य जी का योग मेरे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और मेरी गंभीर बीमारी ठीक हो गई। ये संस्मरण किसका है? जो अभी आचार्य जी के साथ एलक सिद्धांत सागर जी महाराज है ना, उनका संस्मरण है। आगे की संस्मरण की श्रृंखला में कि जब आश्रम खुला, जब कुंडलपुर में ब्राह्मी विद्याश्रम की स्थापना होनी थी, तो बंडा की बहनें और भी बहनों को समाचार आ गया। आचार्य जी ने हम लोगों को कहा, आप लोगों के लिए आश्रम खुला है, यहाँ पर रहने से निर्विकल्पता से धर्म ध्यान होगा और धार्मिक अध्ययन भी चलेगा। सभी लोग मिलजुल कर रहोगे तो साधना अच्छी चलेगी, मन लगेगा, परिवार भी चिंता से मुक्त रहेगा। आपको जानकारी दे दें, जैसे प्रतिभा मंडल में, प्रतिभा स्थली में भी बहनें हैं, प्रतिमा लिए हैं और वो प्रतिमा लेके अपने व्रत नियम का भी पालन करती हैं, साथ साथ में जो बालिकाएं हैं उनको भी शिक्षा देती हैं। तो सभी को एक साथ निर्देश मिलते रहेंगे। आपकी देखरेख की व्यवस्था करने के लिए समाज के लोग एवं कमेटी आगे आ गई है। आश्रम की संचालिका भी कंचन माँ जी एवं रत्तीबाई जी अच्छे अच्छे संस्कार देगी। तो आचार्य श्री के संकेत एवं आशीर्वाद से सभी बहनों ने परिवार वालों से अनुमति ले ली और आश्रम में प्रवेश किया। अब आचार्य श्री ने सर्वप्रथम पढ़ाना शुरू किया था। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय कराया था। इधर सुनो, इधर, हाँ उधर कुछ कुछ हो रहा है, दिख रहा है लाइव। एक दिन कक्षा में कहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सिर के बाल बाधक हैं, इससे राग पैदा होता है, दूसरे भी रागान्वित होते हैं, अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सिर का मुंडन या केस लॉन्च करना चाहिए। आचार्य जी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ यह बात कही। हम लोगों से बोले, आप लोग प्रयास कर सकते हैं, डरना नहीं, साहस करो। ये प्राथमिक बेला थी, जब कोई ज़्यादा जानता नहीं था कैसे क्या करना, शुरुआत की स्थिति थी। और आप लोग प्रयास कर सकते, डरना नहीं, साहस कर। तो हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने कभी केस लॉन्च देखे नहीं हो, कैसे की जाते हैं पता नहीं, कौन बताएगा। तो आचार्य जी बोले, कंडे की राख को उंगलियों में लगाकर फिर बालों को बिल्कुल नीचे से पकड़कर ऐसे छटकना पड़ता है। जैसे बाल का ऊपरी हिस्सा रहता है ना, उसको ये ऊपरी वाली उंगली से बाल का ऊपर हिस्सा और नीचे जड़ के साइड ये नीचे की उंगली से ऐसे करना पड़ता है। ऊपर पकड़ते ना और नीचे से ऐसा झटका दो, निकलते, इधर के इधर, पीछे के पीछे, इधर के इधर, आगे के आगे, ऐसे खींचना पड़ते। इसके पार्ट करना पड़ते, 2 पार्ट, दाएं हिस्सा ये वाला, आधा हिस्सा। खेती होती ना, फसल काटते जैसे, ये आधा हिस्सा, ऐसे पीछे का भी, इस हाथ से इस ओर के, इस हाथ से इस ओर के। तो इस प्रकार से, हाँ, फिर बालों को बिल्कुल नीचे से पकड़कर झटकना पड़ता है। तो हम बहनों का, आचार्य जी बहुत दर्द होगा। बोले, दर्द तो होगा लेकिन बैराग के सामने वह हार जाता है।
तभी तो कर्म रजा होगी। हम लोगों ने कहा आप आशीर्वाद दें तो हम लोग प्रयास करेंगे। आचार्य श्री प्रसन्नता से बोले हाँ हाँ आशीर्वाद है, कल सुबह समय सागर जी करेंगे, उनको देखना वह कैसे करते। हम लोगों ने देखा तो बड़ा साहस आया और दूसरे दिन हम 2-3 बहनों ने केस लॉन्च करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करते रहे, काफ़ी समय लगा लेकिन हो गया। जब हम सभी दोपहर में आचार्य श्री के पास गए और बताया कैसे किया, कैसा क्या हुआ था, तो आचार्य श्री बहुत ही प्रसन्न होते हुए बोले मोक्ष मार्ग की परीक्षा में तुम लोग पास हो गए। क्योंकि बोलते ना केस लॉन्च इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पास हो गए। तो इस प्रकार आगे के संस्मरण में 1978 की बात, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हारते हुए मन को यदि कुशल मार्गदर्शक संभाल लेता है तो वह हारता हुआ मन स्थिर हो जाता है और लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसकी जीत हो जाती है। आचार्य श्री ऐसे ही कुशल मार्गदर्शक हैं, कभी हारने थकने व हताश नहीं होने देते। अपनी मौनचर्या बोधामृत या प्रवचनों के माध्यम से सदा उन्हें ऊर्जा से भरते रहते। अब आश्रम का उद्घाटन हुआ और गुरुदेव ने एक दिन कहा आपकी पहचान मुंडा सिर धवल साड़ी आभूषण व श्रृंगार रहित गंभीर नीची दृष्टि से ये वैराग के चिन्ह हैं। गुरु आशीष पाके हमने सभी 2 बहनों को देख करके केस लॉन्च प्रारंभ किए, किंतु थोड़े से ही हो पाए और खून आने लगा तो हमने बंद कर दिया। सभी बहनें बोली कल करने लाए। हम लोग आचार्य श्री के पास गए तो आचार्य श्री ने पूछा पूरे कर लिए, हमने कहा नहीं अधूरे ही हैं। तो आचार्य श्री बोले कोई अधूरे करता है क्या। इस प्रकार से आज का एक नया भजन, मिले जो गुरु हमें वो बड़े भाग से, हमारे भाग के सितारे बन गए, हमारे भाग के सितारे बन गए। नमस्तु जो किए तो पुण्य बन गए, जो गीत गाए तो सहारे बन गए। मिले जो गुरु हमें तो बड़े भाग से, करोड़ों पुण्य के फल से दर्श गुरुदेव के मिलते, दर्श गुरुदेव के करके हमारे भाग भी खिलते। चरण की धूल पा करके धर्म के दीप भी जलते। मिले जो गुरु हमें तो बड़े भाग से, गुरु पर है हमें श्रद्धा सो अरहंत सिद्ध लगते हैं। गुरु ज्ञानी गुरु ध्यानी सो हमको शुद्ध लगते हैं। गुरुचर्या के दर्शन कर सभी तीर्थ झलकते हैं। मिले जो गुरु हमें वो बड़े भाग से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही हैं महेश्वर जी। गुरु के बिन अधूरे हैं सभी मत धर्म ईश्वर भी। गुरु ब्रह्मा गुरु विद्या